बड़े फनी मजाकिया साधु थे, मैंने उनको बड़ा उनका प्रवचन सुनता था। तो कह रहे मैं बस में जा रहा हूँ भगवत गीता पे लेक्चर करने। एक जने ने कहा क्या है काख में, और कहते एकदम मुंह से मुंह सट रखे लोगों के, ऐसी मुंबई की वो बस जिसमें सरकारी, और लोग एकदम एक इतना खड़े होने की जगह नहीं, बोले प्राण निकलने को हो रहे, जगह मिल नहीं रही, और मैं ऊपर से उस पोथी को बचाए खड़ा हूं और धक्के पे धक्के लग रहे। वो आदमी के क्या है, भगवत गीता है, क्या लिखा है उसमें है? बोले अरे बताओ ना कुछ। उन्होंने कहा आप कभी अकेले में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम चाहिए होता उसके लिए। उनका शॉर्ट में बताऊं ना, समरी बता दो ना पूरी भगवत गीता की, बार बार उसके कान पे। उन्होंने कहा भगवत गीता में लिखा है जब कोई आदमी बस में कुचला जा रहा हो, दबा जा रहा हो, जिसका दलन किया जा रहा हो, उस व्यक्ति को प्रश्न पूछ पूछ के परेशान न करें। ये भगवत गीता में भगवान ने कही है। उन्होंने कहा अब बताओ क्या कहें। तो ऐसा तंग तो करते ही हैं लोग। तो भैया ऐसी बात है। और उन्होंने देखा इतनी सुंदरी, अब रात्रि में, और जैमिनी ऋषि ने देखा कि बात बड़ी अलग। उन्होंने उस कन्या से पहले कह दिया था कि मैं कितना ही बोलूं दरवाजा मत खोलना, ये बात उन्होंने अच्छी कही। तो उसने कहा ठीक है। अब वो स्त्री इतनी मायावी थी, इतनी सुंदर कि इतना आकर्षण बढ़ा, इतना आकर्षण बढ़ा जैमिनी ऋषि को, वही दिखे, वही दिखे। उनका एक बार फिर से देखो, उनका एक बार गेट तो खोलना, खट 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 खट। उन्होंने कहा आपने मना किया था ना, मैं कितना ही बोलूं नहीं खोलना। तो उन्होंने कहा एक बार खोल दो, प्लीज खोल दो। बार बार जिद करने लगे एक बार खोल दो, तो उन्होंने नहीं खोला। उसके बाद जैमिनी ऋषि ने दरवाजे पे लात मारनी शुरू कर दी, और फिर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, अपने प्रेम का सुंदर प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा अच्छा मेरे को पद्दी पे घुमाओगे, देखो क्या शर्त रखी है। उन्होंने कहा सुंदरी क्या बात करती हो, क्यों नहीं घुमाऊंगा। और ऋषि थे तमाम माया में एकदम सुंदर छरहरे जवान बन गए, एकदम सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। सौबरी ऋषि को यही तो थे, कितने साल से सिद्ध महात्मा तपस्या कर रहे थे, और वो मत्स्य राज की संगति में रहे। उसकी 50-60 मछलियां उनके साथ शादी हो रखी है। उन्होंने कहा ये मछला, ये भी मछली से ब्याह हो रहा है, मैंने ब्याह नहीं किया। चले गए मानधाता के पास भी, मानधाता राजा डर गए, इतने सिद्ध महात्मा को मना करूंगा तो क्या पता है भस्म हो जाए, भस्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा मेरी बेटियों के पास चले जाओ, देखो वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, जो स्त्री चाहे शास्त्र कहता, तो आपको कोई से भी चुन ले तो देख लो। उन्होंने कहा अच्छा बुढ़ा जान के हम सोच रहे कि मैं बुढ़ा हूं तो कोई लड़की चुनेगी नहीं। गए, इतना हैंडसम बन गए, रूप बदला तुरंत का तुरंत। ओ भाई साहब इतना सुंदर कोई लड़का ही न दिखने को, 50 कन्याएं कहने लगे हमें तो इनसे ब्याह करना है साहब, तो 50 से ब्याह करना पड़ा। ऐसा था, हुआ ना, इतने सुंदर बन गए। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पद्मी पे लिया, और उन्होंने कहा इतने कदम चलने, लगभग शायद 10 कितने कदम थे, 21 कदम, कितने 21 कदम चलने थे, कितने थे, तो 1 2 3। उनका बोले उसके बाद में हम दोनों और मैं तुमसे गंधर्व विवाह कर लूंगी, परिणय हो जाएगा। ना गोत्र पूछा ना ब्याह कुछ पूछा, कौन से घर की जन्मी हो ना। अरे राम राम, ये तो राक्षस लोग किया करते थे इस ब्याह को, जब कहीं गोत्र गोत्र कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं मिलान हुआ, और भटाक से ब्याह कर ले, हाँ तुम हमारी हम तुम्हारे, ओह बिन फिरे हम तेरे, और ब्याह हो गया। ऐसा ये नहीं होता, तो ये राक्षसों में होता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वो इतनी खुश हो रही, वो अच्छे गाने गुनगुनाते हुए एकदम बढ़िया। और जैसे 21वां कदम उन्होंने कहा अब मैं ठीक तुम्हारी आंखों के सामने आ रही हूँ। जैसे सामने आई उन्होंने कहा अब तुम रेडी हो ना, हाँ। उनका तो एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, बोले अभी लगाती हूँ गले। और जैसे ही गले लगाया है उसी समय वहां बूढ़े वेद व्यास भगवान प्रकट हो गए। सौभरी ऋषि ने देखा वो कहाँ चले गए, ओए होए हे राम राम, ये क्या किया मैंने। जैमिनी ऋषि मन में बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने कहा तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट थे ना, कहते तो गुरुजी नहीं हो सकता, आप इतने बूढ़े हो गए, आपको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, देखो मुझे कितना। मुझसे इसी बात की बहस कर रहे थे ना, एक बात को ही चैलेंज कर दिया था ना, मैंने एक बात कही थी ना, ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी कभी। तो उन्होंने कहा जो शास्त्र के नियम है वो मान लेना श्रेयस्कर है। शास्त्र ने बोला ऐसे नहीं करना चाहिए तो नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है ना। जैमिनी ऋषि के मन में इतना दुख हुआ था इस बात का, मन में लगा कि मेरे जीवन भर का साधन खराब हो गया, और बड़े दुखी हुए। उसके पीछे उन्होंने कहा कि क्या गलती की थी, साधु बना था, इस मेरे मन के अंदर गलत फीलिंग आई, इसका मतलब
मैं ठीक से मैंने भजन और साधन मैंने कुछ नहीं किया। उनका इसके मूल में दो बात है, वेदव्यास भगवान ने कहा। एक तो तुमसे गुरु अपराध हुआ है, दूसरा कारण एक बात बताएं, तुम्हारे पूर्व के कृत कर्म थे, उसके हिसाब से तुम्हारी जीवन में एक फिसलन थी, एक बार ऐसा पतन होना था। तो बस इसी मार्ग पे मैंने सोचा पतन कहीं हो तो मैं क्यों ना हूं तुम्हारे पास में उस समय तुम्हारी रक्षा के लिए, क्योंकि उसके पुनश्च अगर मैंने तुम्हारी ऐसे काल में रक्षा नहीं की, क्योंकि तुम मेरे को चैलेंज करके गए थे, और इसका कारण ये होता है कि गुरु अपराध के कारण इनका स्खलन हुआ, पतन हुआ, इसलिए तुम्हारी रक्षा का हेतु भी मेरे को ही बनना था। तब उनके गुरु महाराज ने उनको ये बात कही। बहुत पूर्व काल से गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में दो बहुत बड़ी बात कही जाती है, जहां पे जैसे एक मित्र का और गला, और एक जन ने कहा कि अगर ये, एक पिशाच ने बोला कि अगर इस तेरे मित्र का रक्त पीना है मेरे को, तो दूसरे मित्र ने उसका गल छुरा लेके और उसके गले में से खून निकालने लगा थोड़ा सा। तो दूसरा मित्र जागा तो उसने आंख बंद कर ली, गला कटवाते हुए भी, कि मेरा दोस्त अगर मेरा गला काट रहा है ना तो खराब नहीं करेगा, निश्चित ही उतना रक्त निकालने दिया। उसके बाद में उसने उसके अपने मित्र से पूछा कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे को पता लग गया था तुम मेरा ब्लड निकाल रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम मुझे क्यों मारोगे? तुम मुझे क्यों मारोगे? क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम मेरा गला नहीं काटोगे। इतना बोनाफाइड विश्वास गुरु का शिष्य के प्रति होता था, शिष्य का गुरु के प्रति होता था, तब साधनाएं होती थी। ना वैसे गुरुजन है, ना वैसे शिष्य है, ना मंत्रों के जानकार है, ना शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। तो आप बताओ साधना में कोई प्रवृत्त हो सकता है, आगे जा सकता है? इसलिए कलयुग के लिए सबसे अच्छी विद्या क्या कही गई? हमारे संतों ने बताया, सीधे सीधे, जहां पे कोई खतरा नहीं है, कोई गुरुजी मिले ना मिले चिंता मत करो, आपके पास राम राम है, भगवान का नाम है, और नाम भी इतने सरल। हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रिकाल में, तीन लोक में कोई अगर आपसे ये कह दे कि बिना गुरु के आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, ये गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा गुरु नहीं होने चाहिए, लेकिन जो लोग कहते हैं ना गुरु जी के बिना भजन ही नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। वो नौ मन तेल चढ़ेगा और न बसंती नाचेगी, क्यों? ऐसा ही। हाँ, कहावत बदल दो, अगर कहावत भी ठीक नहीं है तो उसे सुधार दो। कई लोग कहते थे न राधा नाचेगी, मैंने कहा मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, उल्लू के पट्टे इत्यादि, लेकिन वहां पे लगता है किसने बना दिया? राधा कैसी राधा कौन नचा सकता है? जो मुनिंद्र वृंदवंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज। नवरात्रि है, आज 9वां नवरात्र है, आपने भगवती की चर्चा भी सुन ली। एक पंक्ति हम भगवती के लिए बोल दें, ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिभु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय ये महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी मोदिनी नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी जिष्णुनुते भगवती येषिते कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय ये महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी अयि जगदाम्ब मदाम्ब कदाम्ब वन प्रियवासिनी आसरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय ये महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी आई सुमन 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 हर कांतियुते शीत रजनी 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 कर गति सुनयन विभ्रम
भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषा